महिलाओं के लिए कई योजनाएं, गोगो दीदी योजना से लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बात भी हम संकल्प पत्र में कर रहे हैं। तो ना नौकरी दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना राजनीति से संन्यास लिया। ये लूटने का काम किया और राज्य को बदनाम करने का काम किया। हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के लिए 2,87,000 सरकारी वैकेंसी को 1 साल के अंदर पूरा करेगी। पैसे के बल पर जो भी प्रतियोगी परीक्षा हुई, हमारे युवा जाते थे, परीक्षा हॉल से निकले नहीं कि परीक्षा पेपर लीक की बात हुई। केजी से लड़कियां हैं, केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। वोकेशनल शिक्षा हम मुफ्त देंगे। झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो पर्यटक क्षेत्र को भी बढ़ाया दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वहीं इन सब के बीच कोडरमा विधानसभा में हमारे साथ आज सांसद अन्नपूर्णा देवी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं, यह विधानसभा का दौरा लगातार कर रही हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनना कितना प्रतिशत तय है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या इस बार माहौल है? इस बार विधानसभा का चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही, बल्कि आम पब्लिक लड़ रही है और चुनाव को आम जनता अपने हाथों में लिया है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, बहुत ही उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। और जिस तरह पिछले 5 वर्ष में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया, राज्य को एक विकास के ट्रैक पे उन्होंने लाया, राज्य को अपराधीकरण जो राज्य की है उससे मुक्ति दिलाई। जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो उद्योग धंधे भी लगाने के लिए लोग आते हैं, निवेश करने। तो बहुत सारे निवेशकों के साथ एमओयू भी हुआ, निवेश करने के लिए लोग आना भी चाहते थे, कुछ लोग आए भी। लेकिन जैसे ही ये सरकार गई, उसके बाद ये वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर कानून व्यवस्था की वजह से वो सारे वापस भी चले गए। लेकिन ये हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता में आने के बाद सेवा करना है। हम राज्य को तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे, राज्य में आम जन के लिए सरकार बने, राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए काम करेंगे। और हमारा जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में भी आपने देखा स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए कई योजनाएं, गोगो दीदी योजना से लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बात भी हम संकल्प पत्र में कर रहे हैं कि जो 2,87,000 वैकेंसी है उसको हम 1 साल के अंदर भरेंगे। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेके उनके धान फसल पर एमएसपी पर 3100 रुपया बिना कटनी छटनी के उनको दिया जाएगा। तो इस तरह 21 लाख आवास बनेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, केजी से लड़कियां हैं, केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। वोकेशनल शिक्षा हम मुफ्त देंगे। हम एससी एसटी के अलावे ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो उसमें हम देंगे। जो आज उग्रवाद है, उग्रवाद से मुक्ति दिलाएंगे। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। सरकार के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। ये बिल्कुल राज्य को छलने और ठगने के लिए ये आए हैं। राज्य को लूटने के लिए एक चारागाह बनाने का काम इनके द्वारा हुआ, राज्य को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। और जिस तरह से देखें कि पूरे प्रदेश के अंदर लोग जब अपने हक के लिए गए तो उनके साथ उनके पर लाठियां चली। आज जो उत्पात सिपाही में आप देखिए कि जो दौड़ हुआ, किस तरह से हमारे कई भाइयों का, कई माताओं की गोद सुनी हुई। 18 का आंकड़ा लगभग 18 लोग। जो इंडी गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, सरकार बनने के पहले जब विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में वो गए थे, वो वादा किए थे 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देंगे, और अगर न दे पाए तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो ना नौकरी दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना राजनीति से संन्यास लिया। ये लूटने का काम किया और राज्य को बदनाम करने का काम किया। तो इसलिए हमारी सरकार युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के लिए 2,87,000 सरकारी वैकेंसी को 1 साल के अंदर पूरा करेगी।
5 लाख युवाओं को हर साल प्रति साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। वोकेशनल एजुकेशन फ्री होगा। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो पर्यटक क्षेत्र को भी बढ़ाया दिया जाएगा, पर्यटन क्षेत्र को, तो जिसके माध्यम से भी हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस तरह से अन्य क्षेत्रों में भी, और जब कानून व्यवस्था सही होंगे तो निवेश की भी संभावनाएं बनेंगी, उसके माध्यम से भी हम युवाओं को रोजगार देंगे। विधानसभा की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कोडरमा विधानसभा सहित राज्य के लोगों से ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे ये आग्रह करना, अपील करना चाहते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, राज्य को छलने, ठगने, बेचने का काम किया, युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया। ये पैसे के बल पर जो भी प्रतियोगी परीक्षा हुई, हमारे युवा जाते थे, परीक्षा हॉल से निकले नहीं कि परीक्षा पेपर लीक की बात हुई। ये लाखों रुपये में पद को बेचने का काम किया, तो ये राज्य को बदनाम करने का काम किया। बालू, पत्थर, खनिज संपदा को बेचने का काम किया। तो इस लुटेरी सरकार को हटाना है। 13 तारीख और 20 तारीख को अपने मताधिकार का लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और राज्य में अपनी सरकार लाए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री का बयान सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार जो जनता है वो बदलाव का मूड बना चुकी है और झारखंड विधानसभा में इस बार नई सरकार का गठन होना तय बताया जा रहा है।